So today we are going to study exponential functions. Last time हमने कुछ functions और उनके graphs देखे थे. आज हम दो टाइप के functions पढ़ेंगे. एक है exponential function and other is logarithmic functions. तो समझेंगे ये functions क्या होते हैं और इनके graphs भी देखेंगे. So first is exponential function. क्या होता है ये function? A function f from r to r defined by f of x is equals to a to the power x. कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म का है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल वेयर दिस a is strictly greater than 0 and is not equals to 1 is called the exponential function. तो यहाँ पर दो कंडीशंस हमने डाल दिए हैं इस कांस्टेंट पर दैट इट शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1. तो 1 अगर 1 to the power x लोगे so it will be 1 to the power 1, 1 to the power 2 and so on. So which is only a constant, 1 ही दे देगा, इसीलिए हम 1 इसको इंक्लूड नहीं करते हैं. एंड ऑल्सो हम नेगेटिव नंबर्स भी नहीं ले रहे हैं. आप देखिए 0 भी लेट करेंगे तो 0 टू द पावर एनीथिंग विल अगेन आपको 0 देता जाएगा. तो इसीलिए हम 0 और 1 नहीं ले सकते हैं a को. ऑल्सो हम नेगेटिव नंबर्स भी नहीं ले रहे हैं. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद नेगेटिव नंबर्स? देखो अगर आपने लेट्स से a को ले लिया -1 and since x belongs to r so x can be any number. So अगर x हमारे पास हाफ है तो -1 to the power half will become root of -1 and root of -1 is a complex number. तो वो तो हमारे पास ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पर अवॉइड करते हैं. सो एक फंक्शन f from r to r defined by this and ये दो कंडीशन जो satisfy कर रहा है that a is greater than 0 and a not equals to 1 is called the exponential function. तो अब केसेस क्या रह गए? या तो a हमारा लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, या a is strictly greater than 1. These are the cases. So we can draw the graph for these two cases and see कि इन functions का graph कैसा है. So let's say for a greater than 1 हमने a की वैल्यू लिख ली है 2. So 2 to the power x is an exponential function. And let's try and plot the graph for this. So to plot the graph of fx is equals to 2 to the power x, we will need to substitute the values of x. So x can be substituted as any real number. कुछ भी हो सकता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी. तो अगर लेट्स से हमने x को 0 रखा, so 2 to the power 0 is going to make it 1, right? Then if you substitute x as let's say 1, so this will make 2 raised to power 1, 2 हो जाएगा. Let's say आपने 2 रखा, so 2 to the power 2 will be 4. Let's say x आपने half रख लिया, so if x is half, it will be f of x will be 2 to the power half, मतलब root 2, which is 1.414. तो अगर x हमारे पास let's say अब नेगेटिव है, -1 है, so it will become -1. f of x is going to be 2 to the power -1, मतलब 1/2, which is 0.5, right? ऐसे ही हम और नेगेटिव वैल्यूज पर इवैल्यूएट करते हैं इसको. लेट्स से इफ x is -2, so that is going to be 2 raised to power -2, so 1/2 square, that is 1/4, so that will become -0.25, right? एक और नेगेटिव वैल्यू कर लेते हैं, -3. so -3 के लिए बन जाएगा 2 to the power -3, मतलब 1/8, and 1/8 is going to be कितना हो जाएगा, 1 divided by 8, that is 0.125, right? So these are the values that we are getting for x's and y's corresponding हमारे पास ये आ गए. तो इनको प्लॉट करके हम देखेंगे
कि इसका ग्राफ कैसा आता है। तो लेट्स से ये हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। नाउ लेट्स ट्राई एंड प्लॉट दीज। तो पहला पॉइंट है 0,1। सो इफ यू प्लॉट 0,1, वो पॉइंट आ जाएगा आपके पास दिस, राइट। देन point is 1,2. So x is 1, y is 2. So this will be the point. Then 2 is के लिए हमारे पास आ रहा है 4, right? So this is the point. Then half, 0 और 1 के बीच में half, that is 1.414. So it will be somewhere here, right? Then we have -1 के लिए 0.5. So -1 के लिए 0.5 is going to be here. Then we have -2 के लिए 0.25, तो मतलब इसी का भी हाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा। देन -3 के लिए -1.25, so और थोड़ा नीचे, राइट। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स ले लिए हैं। नाउ लेट्स जॉइन दीज पॉइंट्स एंड सी कि इसका ग्राफ कैसा आ रहा है। तो इफ यू जॉइन दीज पॉइंट्स, थोड़ा सा पॉइंट हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली हमने मार्क किया है। 2 के लिए 4 विल बी समवेयर हियर। सो इफ यू जॉइन दीज पॉइंट्स, तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आया है। इफ यू गो मोर ऑन द नेगेटिव साइड -4, तो ये और छोटा 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 होता जाएगा, बट देयर विल नेवर बी अ पॉइंट वेयर इट विल टच द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारे पास ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा। नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू सब्स्टिट्यूट, एफ एक्स विल नेवर बी जीरो, बिकॉज 2 to the power x टाइप हमारा फंक्शन है। तो अगेन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपका ग्राफ बहुत क्लोज मूव करता है एक लाइन के, so line is very close to graph, but it will never, graph will never touch that line. तो ये लाइन हमारे पास क्या हो जाती है, असिम्प्टोट फॉर्म करती है इस ग्राफ के लिए। so it is asymptote for this graph. So no matter what a you take, and if it is greater than 1, the graph will always look like this, and it will always pass through 0,1 point. तो ये हमारे पास ग्राफ होता है any exponential function with base, this is the base, as greater than 1. तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप लेंगे and you substitute the values, so you will always see a graph like this. ऐसे ही हम ग्राफ बनाकर देखते हैं। अगर हमारा a लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो मैंने एक वैल्यू अपने आप ले ली है हाफ। आप 1/4 इन सब के भी ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। लेट्स सी क्या ग्राफ बनेगा। सो इफ वी हैव half to the power x, so we'll substitute few values and see कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है for x's. So let's say if your x is पहले 0, x can be 0, so it's going to give you 1. So first value that you will get is 0,1, है ना। Then next देखते हैं, if x is 1, तो अगर x 1 हो जाएगा, तो ये हम डायरेक्टली देख सकते हैं, हाफ आ जाएगा। x is 2, so it is going to be 1/2 square, that is 1/4, which is 0.25, right? Then if you take x to be, let's say एक और वैल्यू लेते हैं, +3, so it's going to be 1/2 raised to power 3, so that is 1/8, so that will give you 0.125, right? Now let's take some negative values also. तो अगर x आपके पास -1 है, so that means half to the power -1, so it can be written as 1/1/2, so that will be 2. So if x is -1, your value is 2. Then if you take x to be, let's say, -2,
तो -2 is going to be 1/1/2 का square, that is 4. So these are the few values. We can also take some more values to plot the graph. और अभी हम इन्हीं को प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ कैसा दिख रहा है. ओके, सो व्हेन x इज 0, पहले इनको मार्क करते हैं. ओके, सो व्हेन x इज 0 हमारे पास पॉइंट है 1. तो 0,1 दिस इज द पॉइंट. एंड व्हेन x इज 1, x जब हमारे पास 1 है तो वैल्यू हाफ है, तो हाफ इज गोइंग टू बी हियर. When x is 2, the value is 0.25 और नीचे आ जाएगा. When x is 3, it is 0.125 इधर आ जाएगा, राइट. एंड ऐसे ही 4 के लिए और नीचे आ जाएगा. ऐसे हमारा ग्राफ जाएगा इधर से. When x is -1, value is 2, so your value will be somewhere here, right. When x is -2, it is 4, तो आप ऊपर होंगे, राइट. सो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनको हम ज्वाइन करते हैं एंड लेट्स. सो आप देखेंगे ये जो हमारे पास ग्राफ है, इट विल मूव वेरी वेरी क्लोज टू वाई एक्सिस, बहुत क्लोज होगा, बट इट विल नेवर टच द वाई एक्सिस. अगेन वही रीजन है, क्योंकि फंक्शन है 1/2 रेज़ टू पावर एक्स, तो इसका आउटपुट कभी 0 नहीं आ पाएगा, नो मैटर व्हाट एक्स यू सब्स्टिट्यूट, राइट. तो ये हमारे पास ग्राफ जो बनता है, ये पास में जाता जाएगा, बट इट विल नेवर नेवर टच दी. तो ये हमारे पास ग्राफ होता है of 1/2 raised to power x. That means any exponential function, if your base is lying between 0 and 1, so your graph is going to be passing again through 0,1 point, जैसे हमारा दूसरा exponential वाला ग्राफ पास कर रहा था. बट आप देख रहे हैं ये उससे थोड़ा उल्टा ग्राफ बना है, राइट. तो ये हमारे पास कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद बेस ग्रेटर देन 1 एंड लाइन बिटवीन 0 एंड 1, उनका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है. सो नेक्स्ट हम ग्राफ सीखते हैं e to the power x का. सो देयर इज अ फंक्शन जिसमें हम बोलते हैं उस फंक्शन को e to the power x. This is one exponential function and e to the power -x. इन दो functions का हम ग्राफ देखेंगे. Also हम सीखेंगे ये e क्या चीज है. So this e is called as Euler's number या irrational constant. ये हमारे पास एक irrational number है, जैसे पाई है या √2 है. These numbers are irrational numbers, right? This is Pythagoras नंबर, और ये हमारे पास आपको पता ही है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, हम ज्योमेट्री से इसको निकालते हैं पाई को. सो दिस ऑयलर्स नंबर क्या है ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इट इज एन इरेशनल कांस्टेंट फॉर नाउ. तो 2.71828 एंड सो ऑन, ये इसकी वैल्यू इधर चलती है, ये एक इरेशनल नंबर है. सो लेट्स जस्ट सी कि इसका ग्राफ कैसा हमारे पास आता है. सो e to the power x, आपके कैलकुलेटर में अगर आप देखेंगे, मोबाइल के कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. सो यूजिंग दैट हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे और फिर इसको प्लॉट करेंगे. सो अगर लेट्स से x हमारे पास 0 है तो e to the power 0 इज गोइंग टू बी 1, राइट. देन अगर 1 है, सो इफ यू सी e to the power 1, इट इज, अभी हमने देखा 2.71828 समथिंग इसकी वैल्यू है. सो लेट्स से 2.7828 भी नहीं लिखते, 2.718 ही लिख लेते हैं. देन इफ यू पुट e to the power 2, so that will give you 7.389 something 0. then अगर 3 पुट करोगे तो e to the power 3 is going to give you 20.085
समथिंग। अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं। लेट्स से e टू द पावर -1 हम ले रहे हैं। सो e टू द पावर -1 is 0.3678 -2 e to the power -2 is 0.1353 and e to the power -3 let's say एक और वैल्यू रखते हैं, that is 0.0497. So let's plot these values. तो 0 के लिए वैल्यू है 1, 1 के लिए 2.78. So 2.78 is somewhere will be here. 2.78. Sorry. Right. 1 के लिए 2.78. Then 2 के लिए हमारे पास वैल्यू है 7.389. So आप देख सकते हैं ये तो 5 हमारे पास बहुत ऊपर जाएगा. लेट्स से इधर ही कहीं मार्क कर लेते हैं, और भी ऊपर जाएगा ये हमारे पास ग्राफ में. ये 3 के लिए वैल्यू, 2 के लिए वैल्यू है, so it will be somewhere here, और ऊपर जाकर हमारे पास होगा. देन नेगेटिव वैल्यूज हमने कुछ लिए हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज में हमारे पास है -1 है, तो वैल्यू इज 0.36. तो 0.36 is going to be somewhere here. देन -2 के लिए 0.1 है हमारे पास, तो बहुत एक्स एक्सिस के क्लोज. देन -3 के लिए देखो 0.049, तो इट्स वेरी वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस. ऐसे ही और नीचे नीचे हमारे पास वैल्यू जाती रहेगी. सो इफ यू join this, if you join these points, तो देखते हैं हमारे पास ग्राफ कैसा बन रहा है. सो दिस इज द ग्राफ जो हमारे पास आ रहा है e टू द पावर x फंक्शन का. अभी हमने निकाला था a टू द पावर x टाइप, 2 टू द पावर x का हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखा था. दैट वाज आल्सो सिमिलर, ऐसा ही ग्राफ आया था. इट वाज आल्सो पासिंग थ्रू 0,1. सो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, कर्व थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा, बट इट विल ऑलवेज बी अ ग्राफ विच इज पासिंग थ्रू 0.0,1. आप देख सकते हैं 0,1 से पास करेगा, एंड इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 2 टू द पावर x वाला, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली e इज लाइन बिटवीन 0 टू हमारे पास a ग्रेटर देन 1 वाला केस बन रहा है, तो हमारे पास वैसा ही सिमिलर ग्राफ आ रहा है. So if you have to find the domain and range of this, so what is going to be the domain? तो डोमेन तो हमारे पास x की वैल्यूज हैं, और x तो हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. सो डोमेन इज r. बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेंज, तो आप ग्राफिकली देखकर बता सकते हैं दैट योर आउटपुट्स, योर वैल्यूज ऑफ y, वो हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज है. नेगेटिव वैल्यू ऑफ y कभी भी नहीं आई है. ग्राफ हमारा सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, इधर ही बन रहा है ना. तो y की जो हमारे पास values है corresponding to x, those are all positive values. And can y be equals to 0? Y is e to the power x, it can not be equals to 0. So that means हमारे पास जो range है that is 0 to infinity, where 0 is not included, right? You will never get y as 0, but all the positive real numbers you can get. So this is the range of exponential e to the power x function. As a, let's see, draw and see the graph of e to the power minus x. अगर हमारे पास e to the power minus x है तो क्या होगा? So again we are going to calculate, see the values in the calculator. So if you put x as 0, that is going to give you 1. So वो तो same है. Then let's say आपने 1 put किया, so that means it is e to the power minus 1, right? इधर हमारे पास ये बन जाएगा e to the power minus 1 पुट करने से.
तो 1 पुट करके आपके पास आ रहा है 0.367. देन इफ यू पुट 2, सो इट्स गोइंग टू बी e टू द पावर -2. अभी हमने जैसे पीछे वैल्यूएट करके देखा था, कुछ वैल्यूज निकाल कर देखी थी, 0.1353. देन लेट्स से नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं. -1 इफ यू टेक, तो e टू द पावर 1 हो जाएगा, विच इज 2.71828. देन -2 इफ यू टेक, सो e टू द पावर 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, सो दैट इज 7.389. and -3 if you take, so it's going to be 3, e to the power 3, that is 20.085. so वो सारी values ही आई हैं जो हमने अभी पीछे निकाली थी. now let's try and plot these points. so when x is 0, output is 1, तो 0,1 हमारे पास है. then when 1 है x, तो हमारे पास है 0.36. 0.36 इधर कहीं मार्क हो जाएगा. देन 2 है तो 0.135, आप और नीचे जा रहे हो. देन अगर 3 होता तो और भी नीचे होता, राइट. अब देखते हैं -1 के लिए हमारे पास है 2.718, so it's going to be somewhere here. देन -2 के लिए 7, ऑफ कोर्स ये हमारे पास फिर ग्राफ से बाहर जा रहा है, तो इट विल बी समवेयर हियर. तो अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं. और देखते हैं ग्राफ कैसा है. So this is the graph of e to the power -x function. neatly आप बना सकते हैं. ये जो हमारे पास ग्राफ बना है, this is for e to the power -x. अगेन आप देख सकते हो, जो भी हमने अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ देखे, वो सारे ही हमारे पास 0,1 पॉइंट से पास कर रहे हैं, राइट. ये भी हमारे पास 0,1 पॉइंट से ही पास कर रहे हैं. So always it is going to pass through 0,1. Let's see the domain and range. So domain इस ग्राफ के लिए x की वैल्यूज है, and x पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, you can substitute any value of x. So domain is R. And when you see about the range तो outputs हैं, right, y's हैं. तो अगर इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आप y's देखोगे, so it can take all these values, ये सारी values ले सकता है y के लिए. so मतलब सारा 0 till infinity हमारे पास वैल्यू दे रहा है, बिकॉज नीचे ये ग्राफ हमारे पास नहीं आया. बट इधर भी एक चीज ध्यान रखने की है कि वो कभी भी 0 को टच नहीं कर पाएगा, बिकॉज y कैन नॉट बी 0. e to the power -x डिफाइंड है, तो y कभी भी 0 वैल्यू नहीं लेगा. so again if you see the range, it is 0 to infinity. so this was the graph of exponential e to the power x function and e to the power -x function. So now that we know the graph of exponential e to the power x function and e to the power -x function, also we have seen the domain and range. So now let us understand what actually e means. ये Euler's number हमारे पास है क्या, तो ये हम इस वीडियो में समझेंगे. So for this, to understand this, we first need to understand the concept of growth. तो हम पहले समझते हैं growth. Let's say आपके पास you have a time period, okay, और हमारे पास ये इंटरवल्स हैं टाइम पीरियड्स के, ठीक है. so this is your initial point, then after this is 1 unit, so this is 1 time period,
then this is second time period, third time period and so on. So let's say आपके पास beginning में at 0 time period you have 1 rupee, ठीक है, and let's say your money doubles after every time period. तो अगर मेरे पास इनिशियली 1 रुपी है तो आफ्टर 1 टाइम पीरियड, आफ्टर द एंड आई विल हैव, क्योंकि मनी डबल हो रहा है तो इसका डबल हो जाएगा, तो मतलब अब मेरे पास 2 हो जाएंगे, सो आई हैव 2 रुपीज. नाउ आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड टाइम पीरियड, दैट मीन्स फर्स्ट के बाद मेरे पास क्योंकि अब 2 हो गए हैं तो इसका डबल हो जाएगा मनी, सो यू विल हैव 1 2 3 एंड 4 रुपीज हो जाएंगे हमारे पास. और ऐसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट थर्ड, एट द एंड ऑफ थर्ड टाइम पीरियड दिस मनी विल डबल एंड इट विल बिकम, कितने रुपीज हो जाएंगे आपके पास, यू विल हैव 8 रुपीज, राइट. इनिशियली यू हैड रुपी 1 बिकॉज हमारे पास रिलेशन क्या था, दैट आवर मनी विल डबल. ग्रोथ कैसे हो रही है, डबल हो रही है आफ्टर एवरी टाइम पीरियड. तो हम देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 raised to power 1, right? Double हो गया after the end of one time period. Then this is 2 raised to power 2 and this is 2 raised to power 3. यही तो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. बेसिकली जो हमारे पास ये ग्रोथ है दैट इज 2 raised to power x टाइप. यही है हमारा मनी डबल हो रहा था. So this is one way of understanding this. Now there is one more way you can understand the same concept. That is, initially you had 1 rupee, right? At 0 time period you had rupees 1. Now see, at the end of first time period मैं इसको लिख सकती हूँ that this is 100% growth, क्योंकि initially मेरे पास 1 था तो 100% of 1, if I write it here 100% of 1 which is 1 plus 1. So देखो at the end of first time period you have rupees 2. Similarly at the end of the second time period you have, second time period के लिए अभी मेरे पास ये है तो 2 का हम 100% निकाल रहे हैं, 2 plus 100% of 2, so which is 2 plus 2 4. आप देख सकते हैं 4 है. ऐसे ही at the end of the third time period you will have 4 का 100% growth, right? So that is 4 plus 4 8. So that means एक तो तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power x, and the same thing can also be understood as what, 1 plus 100% raised to power x लिख सकते हैं. 1 plus 1 that is 2, 2 raised to power x, right? अब एक बात समझो, हमने क्या किया, हमने इनिशियली जो हमारा मनी लिया है दैट इज 1 रुपी, हमने बोला एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टाइम पीरियड वो डबल हो गया है ना, और फिर एट द एंड ऑफ द थर्ड सेकेंड टाइम पीरियड वो हमारे पास हो गया और डबल, दैट इज 4 हो गया. तो अभी तक हो क्या रहा है, जो हमारा मनी डबल हो रहा है दैट इज आफ्टर द एंड ऑफ वन टाइम पीरियड, आफ्टर द कंप्लीशन ओनली डायरेक्टली हमारा मनी डबल हो रहा है. सो दैट मीन्स इन बिटवीन कोई भी टाइम पीरियड के बीच में हमारे मनी जो है कुछ उसमें चेंजेस नहीं आ रहे और डायरेक्टली फिर डबल हो जा रहा है. सो इज इट पॉसिबल? क्योंकि अगर हम कोई भी चेंजेस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ योर हाइट टुडे इज 5 feet, so directly you cannot be 6 feet at the end of the first, at the end of the year. आप सीधे 6 feet के नहीं हो सकते हो, right? Gradually your height would have increased. तो यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया है, that
एट द एंड ऑफ फर्स्ट टाइम पीरियड मनी डबल हो गया, फिर सेकंड टाइम पीरियड में मनी डबल हो गया। मतलब ये जो ग्रोथ हमने ली है दैट इज नॉट ग्रेजुअल, राइट, एंड दिस इज नॉट हाउ हमारे पास नेचर में कुछ भी डबल या ग्रोथ होती है। सो हम लोग समझेंगे इसको, लेट्स से बाय टेकिंग एन एग्जांपल कि हमारे पास 1 रुपी है और हम उसको देखेंगे कि वो कैसे ग्रो कर रहा है एट 100% ग्रोथ रेट। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज एनुअली वो कैसे ग्रो कर रहा है। तो दैट मीन्स ये आपका इनिशियल है, ये आपका 1 ईयर होने के बाद टाइम पीरियड है। सो सी नाउ इफ यू हैव रुपी 1 रुपी एट द बिगिनिंग, तो एन में हमारे पास आफ्टर 1 ईयर क्योंकि डबल 100% हो रहा है इसका, सो हमारे पास डबल हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव 2 रुपीज। अब ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, दिस इज योर एनुअल ग्रोथ रेट। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली जो हमारा इंटरेस्ट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर आ रहा है, राइट, बट दैट इज समथिंग नॉट विजिबल। अभी हमने देखा ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअल होनी चाहिए। सो लेट्स डिवाइड दिस इंटरवल इनटू 2 पार्ट्स। मतलब हम जो ग्रोथ रेट है वो एनुअल की जगह डील कर लेते हैं सेमी एनुअली। सो इफ ये हमारे पास है, तो अगर मैं इसको सेमी एनुअली डील करना चाहती हूँ तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। नाउ व्हाट विल हैपन इज, क्योंकि हमारे पास हम सेमी एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट वुड मीन कि आपका जो इंटरेस्ट है पहले 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आपको मिलेगा 50%, राइट, दिस इज योर फर्स्ट 6 मंथ्स, एंड देन नेक्स्ट 6 मंथ्स पर आपका 50% इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। तो अगर ओरिजिनली आपके पास 1 रुपी था, तो आफ्टर 6 months you will have 1 plus 50% of 1, right, that is going to be 1 plus 0.5, that means 1.5। तो आपके पास कितने रुपीज हो जाएंगे, 1.5, that is after earning 50% interest। now इस पर हमारे पास now again 50% इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 1.5 पर 50% हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो वो कितना आपके पास आ जाएगा, आप अगर कैलकुलेट करते हैं 1.5 का 50%, so that is going to be 0.75, and 0.75 plus 1.5, that is going to be 2.25। so that means अब हमारे पास कितना हो गया, 2.25 रुपीज, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास एनुअल था, एनुअल ग्रोथ रेट से जब हम देख रहे थे, तो हमारे पास एट द एंड कितने रुपीज आए थे, 2 रुपीज। बट अगर हमने इसको ब्रेक कर लिया इनटू 2 इंटरवल्स, दैट इज 6 मंथ्स के इंटरवल्स पर अगर हम इसको कर रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट, दैट इज सेमी एनुअली अगर हम ले रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन गया है, द मनी बिकम्स 2.25, जो कि पहले से हमारे पास ऑब्वियसली ज्यादा है, राइट। तो अगर इंटरवल हम इंस्टेड ऑफ सेमी एनुअली हम कर लें क्वार्टरली, अगर इसको 4 इंटरवल्स में डिवाइड करें, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास ग्रोथ रेट होगा। 1 रुपी कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। सो इफ यू सी दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज योर 4। तो हमने इसको 4 क्वार्टर्स में ब्रेक कर लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कितना मनी हो जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर।
दिस इज योर फुल 1 ईयर, ठीक है, 0 to 1। अब देखो, क्योंकि अब हमारे पास हम बोल रहे हैं कि 100% ग्रोथ रेट होना चाहिए, बट हम क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज ला रहे हैं 1 रुपी में, तो इधर हमारे पास कितना होगा 25 इंटरेस्ट, इधर 25% ग्रोथ, इधर भी 25 एंड 25%, राइट। तो देखो, अगर इनिशियली आपके पास था 1 रुपी, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के एंड में हमारे पास आ जाएगा 25% ऑफ 1, राइट। दैट मीन्स कितना हो गया, 25% ऑफ 1 इज 0.25, so that means at the end of this you will have 1.25 rupees, ठीक है। तो 0.25 हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया। अब जो इंटरेस्ट लगेगा दैट विल बी ऑन 1.25, तो 1.25 पर हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं कितना, 25। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, दैट इज 1.25 का 25%, दैट इज 0.1325, so that is 0.3125 and plus 1.25, so that gives you 1.5625। ऐसे ही अब इस पर हम कैलकुलेट करेंगे अपने थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर के लिए अगर आप करते हो, दैट इज गोइंग टू बी नॉट थर्ड ईयर, सॉरी, फॉर द थर्ड क्वार्टर, सो दैट इज गोइंग टू बी 1.625 का हम 25% लेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी, अगर आप कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 0.390625, मैंने अपने आप डायरेक्ट कर दिया है, और उसको अगर आप ऐड करते हैं 1.5625 के साथ, so that makes it, so if you see, जितने हमारे पास टाइम पीरियड्स बढ़ाए हमने, उतना ही हमारे पास जो रिटर्न है वो ज्यादा मिल रहा है। पहले 2 था, 2.5, देन 2.44, तो अगर हमारे पास यही सेम हम n इंटरवल्स ले लें, तो दिस फॉर्मूला विल बी 1 प्लस 100% बाय n अपॉन n हो जाएगा, राइट। एंड 100% को हम लिख सकते हैं एज 1 by n, where n is the time period। तो मतलब जितना हमारा टाइम इंटरवल बढ़ेगा, जितने हमारे टाइम पीरियड्स हम बढ़ा देंगे, तो क्या उतना ही हमारा मनी ग्रो कर जाएगा। सो दिस, लेट्स चेक बाय अ टेबल। हम कुछ वैल्यूज निकाल कर देखते हैं और फिर देखेंगे कि हमारा कितना रिटर्न मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर द एंड ऑफ द, आफ्टर 1 ईयर, एंड दिस इज योर टाइम पीरियड, n इज योर टाइम पीरियड। सो लेट्स से जब आपने एनुअली देखा था, एनुअल ग्रोथ देखा था, तो टाइम पीरियड जो हमारा था दैट वाज 1, राइट। सो द मनी दैट यू वर गेटिंग वाज 2 rupees आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देन जब आपने सेमी एनुअली देखा, द मनी दैट यू गॉट वाज 2.25, दैट इंक्रीज्ड। देन क्वार्टरली जब हमने चेक किया, सो इट केम आउट टू बी 2.44, व्हिच अगेन इंक्रीज्ड। अब अगर आप अपना पूरा 1 ईयर को 12 मंथली डिवाइड करो, दैट इज यू आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट मंथली, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सो इफ यू कैलकुलेट यूजिंग दिस, the return that you will get is 2.613, that has improved। Let's say अब आप रोज कैलकुलेट करो, every day you are calculating, तो now it is 2.7146, and similarly if you calculate it for 1000 intervals, time periods, 10,000 time periods, या अगर आपने ले लिया 1 lakh time period, या even 10 lakh time period, तो देखो हमारा जो पैसा है वो कितना होता है। दिस इज गोइंग टू बी 2.7169, दिस इज सम ऑफ द कैलकुलेशंस दैट यू विल सी अगर आप अपने आप करके देखोगे इसको इवैल्यूएट। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। नाउ इफ यू सी,
टाइम पीरियड के साथ साथ हमारा पैसा जरूर बढ़ रहा है, बट ये सारे नंबर्स जो हैं इम्प्रूव तो हुए हैं, बट दे आर कन्वर्जिंग टू अ सिंगल डिजिट, दैट इज 2.71 समथिंग। सब उतने के ही आसपास आने लग गए ना हमारे पास नंबर, राइट? सो दैट मीन्स ये जो ई हमारा है दैट इज नथिंग बट इट इज 2.718 एंड सो ऑन, जो आपके पास नंबर्स आते जाएंगे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट गेट इनफाइनाइट मनी। आपको ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1 रुपी इन्वेस्ट किया और आपको इनफाइनाइट मनी रिटर्न मिल रहा है। तो इट इज कन्वर्जिंग टू अ सिंगल डिजिट विच इज सिंगल नंबर विच इज 2.718। इसी को हम बोलते हैं ई। एंड अगर हम समझना चाहें ई को वर्ड्स में, सो इट मीन्स is the maximum possible result that you get after continuously compounding percent growth over one time period। ई हमारे पास क्या होता है अगर हम समझना चाहेंगे वर्ड्स में, कितना मैक्सिमम आपके पास रिजल्ट आया है जब आपने कंपाउंड किया है, कंपाउंड अपना मनी कंटिन्यूसली कंपाउंड किया है। कितने ग्रोथ हम देख रहे थे? 100% ग्रोथ देख रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। वी वर लुकिंग एट 100% ग्रोथ ओवर वन टाइम पीरियड। तो जो हमारे पास आया था दैट इज कॉल्ड ई। इसको हम बोलते हैं ई ऑल्सो। So if you see, initially we had 1 rupee, and after continuously compounding, it became approximately 2.7128, right? So that means it is a growth percentage around 171.8%, right? Itna percentage growth hua hai. As you can see, 2.71828 minus 1 and percentage divided by 100, it will come out to be this. So E जो हमारे पास है, it is basically approximately equals to this 2.71281825, and this number continues। ये एक हमारे पास irrational number होता है, that is the digits after the decimal do not repeat। तो ये हमारे पास एक irrational number है। So E is what? It means the maximum value that you're going to get after continuously compounding 100% growth over one time period. That is the meaning of E. So one last thing, क्या E तब भी helpful होगा if you change the growth rate and time period? So now this can E will still be useful, and this will be generalized as E to the power RT. Then it you can use where R is the rate of interest. So if you say, let's say you're taking 500% growth rate you are taking, and time period you have increased to 5, so it will become e to the power 500%. That means 5 into time period is this. So e to the power 25 will give you the result. So even if the growth and time period changes, it will still give you the value. That means the maximum value that you will get after compounding 100% growth over one time period. So that was your E Eilers number.